प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भजन संहिता उसका 13 अध्याय में उसकी हेडिंग इस प्रकार से लिखी हुई है मेरे बाइबल में कि संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। प्रभु, टोटल 6 अध्याय हैं और टोटल 6 वर्ष हैं, 6 वचन हैं, उसमें 6 आयतें हैं और 4 आयतें उसमें से वो शिकायत कर रहा है प्रभु से, और 5वीं और 6ठी आयत में वो बोल रहा है, प्रभु का गुणगान कर रहा है कि मेरा उद्धार तो परमेश्वर की ओर से, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे सब चीजों से छुड़ा देगा, है ना। ये सारी परिस्थितियां हट जाएंगी मेरे सामने। तो आइए पढ़ते हैं हम। हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर, यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। तेरी मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहें कि मैं उस पर प्रबल हो गया हूं। ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। 4 आयतों में तो इस तरह से वो शिकायत कर रहा है, ग्रम्बल कर रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, लेकिन 5वीं और 6ठी आयत में देखिए क्या लिखा है दाऊद ने। परंतु मैंने तो 5वीं आयत, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। उसने अपने परमेश्वर को भूला नहीं, है ना, प्रभु की भलाई को भूली नहीं। चाहे उसके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आ रही थी, बहुत सारी चीजें आ रही थी, बहुत सारी डर आ रहा था, है ना, लेकिन परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी और लास्ट में क्या बोला कि प्रभु तेरी ओर से मैं नहीं डरूंगा, है ना। मुझे छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो सब इन चीजों से मेरा परमेश्वर मुझे निकालेगा। तो जैसे ही हो सकता है कि हमारे जीवन में हम इन परिस्थितियों से उतार चढ़ाव हमारे जीवन में हो रहे हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जिसने जो आपको यहाँ तक लेके आया है, वो आपको कहाँ तक लेके जाता है। जिसने फर्श से अर्श तक आपको उठाया है, वो किस प्रकार से आपको आगे भी ऊंचा उठा सकता है। और थॉट्स आती हैं, कुड़कुड़ाहट, शिकायत होती है, मानवीय स्वभाव है, लेकिन उन स्वभावों में कंटिन्यूटी हमारे कभी नहीं बननी चाहिए। उन स्वभाव को, उस थॉट्स को, उन बातों को मसीह यीशु के नाम से आजाद करें अपने दिमाग से और प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएं। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, जीवन दे। आमीन।